पृथ्वी पर डायनासोर का खात्मा नहीं हुआ होता तो आज वो बुद्धिशाली होते। दिनोसोर का अंत कैसे हुआ? लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर 10 किलोमीटर व्यास वाला छोटा तारा गिरने पर पृथ्वी पर डायनासोर का खात्मा हो गया था। दिनोसोर कैसे मेयर? अगर दिनोसोर का खात्मा नहीं हुआ होता तो क्या होता? आज पृथ्वी पर जीवन कैसा होता? अगर मान लो डायनासोर खत्म नहीं हुए होते तो आज पृथ्वी पर स्तनधारियों के नए प्रजाति आज देखने नहीं मिलते। मतलब शेर, बाघ, कुत्ता, तेंदुए, बिल्ली, ऊंट, हिरण जैसे कई स्तनधारी जीवों का आज कोई अस्तित्व नहीं होता, मनुष्य का भी नहीं। परिणाम स्वरूप शहरों, इमारतों, रेलवे, हवाई अड्डों, कारखानों, मोटर कार आदि कुछ भी पृथ्वी पर मौजूद नहीं होता। डायनासोर के कद के बारे में जैविक विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही आज तक डायनासोर मौजूद नहीं है, लेकिन वे 6.5 मिलियन साल पहले के अपने पूर्वजों की तुलना में आज इतने अलग नहीं होते। खास तौर पर इसलिए क्योंकि उनके शरीर के वजन की तुलना में डायनासोरों का दिमाग 0.004% था। बृहदकायोसॉरस नाम का सबसे बड़ा छायादार भारतीय डायनासोर सिर से पूंछ तक 35 मीटर लंबा था। वजन 100 टन था, लेकिन उनके दिमाग का आकार टेनिस बॉल से बड़ा नहीं था। प्रकृति ने एक विशालकाय शरीर दिया था, लेकिन अखरोट के आकार का मस्तिष्क उनके पास था। मस्तिष्क इतना छोटा था, इसलिए लाखों वर्षों के बाद भी इसमें सुधार करना संभव नहीं था। इसलिए विकास के दौरान डायनासोर समझदार होने के बजाय धीमा हो जाते थे। मनुष्य की बुद्धि के विकास के दौरान उसके आदिम पूर्वज बंदर को शुरू में एक काफी बड़ा मस्तिष्क मिला। मस्तिष्क अब विकसित होने के बाद उसके शरीर के वजन का 1.88% है। बौद्धिक विकास की मात्रा मस्तिष्क के आकार पर निर्भर करती है, जो जीव अपने विकास की शुरुआत में शरीर और उसे मिले दिमाग के साइज पर निर्भर करता है। डायनासोर बुद्धिशाली होते? डायनासोर का प्रारंभ ही सबसे छोटे आकार के मस्तिष्क के साथ शुरू हुआ। एक समय में पृथ्वी पर 900 प्रकार के डायनासोर थे, जिनमें से अधिकांश डायनासोर अपने छोटे दिमाग के वजह से जाने जाते थे। हालांकि उजाड़ गांव में एक अक्लमंद तो होता ही है, वैसे ही एक बड़ा दिमाग वाले भी डायनासोर थे जिसका नाम स्टेनोसाइकोसॉरस है। यह ऊंचाई में 2 मीटर और वजन में 40 किलोग्राम था। इस डायनासोर का मस्तिष्क से शरीर अनुपात 20 था, जिसका अर्थ था कि शरीर का वजन 20 किलोग्राम है तो दिमाग जिसका वजन 1 किलोग्राम था। इस प्रकार 1:20 के अनुपात में स्टेनोनिकोसोरस के पास एक मस्तिष्क था जिसे किलोग्राम के रूप में गिना जा सकता है। मस्तिष्क की तुलना में अपने रिश्तेदारों से बड़ा था। स्टेनोइकोसॉरस बुद्धिमान था। यह संभावना होती कि विकास के लंबे कालक्रम में उनके मस्तिष्क में बौद्धिक विकास के अनुरूप कुछ अन्य आनुवांशिक विविधताएं होंगी और इसके अलावा भौतिक विशेषताएं भी भिन्न होंगी। स्टेनोइकोसॉरस के सामने के पैर बहुत छोटे थे, इसलिए वे आगे झुक रहे थे। मस्तिष्क विकसित होने के बाद उसे सिर के वजन को संतुलित करने के लिए एक ठहराव अपनाना होगा। लंबे समय में उसके झूलते हाथ आदमी की तरह अधिक हो जाते थे,
जब उसकी आंखों के आकार के बाद वह मानव आंखों में बहुत बड़ा होता। अंत में, बुद्धिमत्ता के संदर्भ में, उन्होंने आज से लगभग 6.5 मिलियन वर्ष पहले एक महान खोज की।